हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। देखिए, लास्ट जो मैंने 15 वीडियो डाली थी यहाँ पर QRM 15, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन जो था ये वो पार्ट आधा रह गया था। वॉल्यूम निकल गया, सरफेस एरिया रह गया था, कोई स्पेस नहीं था। तो पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा उसमें कि हमें निकालना था सरफेस, वॉल्यूम निकाल चुके हम, इसका सरफेस एरिया भी निकालना था। क्वेश्चन नंबर था ये 3rd और वीडियो थी वो 15 QRM 15 में। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, मैंने उसमें बताया था आपको कि वॉल्यूम जब निकालते हैं तो माइनस करते हैं और सरफेस एरिया भी हर चीज को हम प्लस करते हैं। यहां पर आप देखिए, सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड को हम फाइंड करेंगे हम। तो पहले आएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, ये प्लस सिलेंडर का आएगा, सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस सरफेस एरिया ऑफ आपका हेमिस्फेयर। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा आपका, तो आएगा 2 पाई आर एच, सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बाद सरफेस एरिया हेमिस्फेयर क्या आएगा आपके पास, हेमिस्फेयर इसका आता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया कौन जो आएगा वो आएगा पाई आर एल। क्लियर। अब यहां पर एल नहीं है, एल निकालने के लिए हमें मालूम है कि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इक्वल टू आर आपके पास 6 है, 6 स्क्वायर प्लस एच आपके पास 8 है, 8 स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36 प्लस 64 यानी कि 100। तो एल हो गया इसमें आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो आपका जो एल आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए आप। एक कॉमन क्या आ सकता है इसमें, कॉमन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, ये पाई, यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई और आर सबका कॉमन है। तो हम सिर्फ पाई आर ही कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं। यहाँ रह जाएगा आपका 2h प्लस इसमें रह जाएगा आपका 2 और एक आर बच जाएगा 2r, और प्लस इसमें रहेगा ओनली l। अब वैल्यू पुट करिए आप 22.7 इंटू जो आपके पास r है वो गिवन है 6 और 2 इंटू एच गिवन है कितना आपका 16। किसका एच चाहिए है, सिलेंडर का, तो यहाँ आएगा 16 प्लस यहाँ पर आ गया 2 इंटू आर वो आएगा 6 और l आ गया आपके पास 10। सो 22/7 इंटू 6 और यहाँ पर आपके आ जाएगा 16 2 जा 32 प्लस 2 6 जा 12 एंड प्लस जो है यहाँ पर 10। ठीक है। अब आपके पास हो गया में 6 2 12 2 1 और 6 2 12 1 13 देन अपॉन 7 और यहाँ पर आ गया आपका 2 and 2 4 3 और 1 4 1 5, यहाँ आ गया आपके पास 54। अब 7 को, अच्छा 7 8 या 56 होते हैं, ये कैंसिल नहीं होगा, तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लें आप 54 के साथ। 4 2 या 8, 4 3 या 15, 5 1, 4 1 या 4 1 5, 4 2 या 8, 4 3 या 12, है ना, 4 2 या 8, 4 3 या 12 2 1। ठीक है। अब 4 1 या देन 4 1 5, ये आपका 5 2 या 10 0 1, 5 से 51 16 6 1, 5 1 या 5 1 6, ये आ गया 8 2 11 और ये 7। अब इसको 7 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो 7 बन जा 7 1, ऊपर से कैरी किया आपने कितना, कुछ नहीं, 0 बच जाएगा यहाँ पर 2, 7 बन जा, फिर अगेन 7 आएगा, 5 कैरी हो गया, 7 8 जा 56 आ गया, और देन आपके पास आएगा हमें 2.0 और 7 3 जा 21 नियर अबाउट ये आएगा 108.3। तो ये आपका आंसर है 108.3। तो 1018.3 ये का आंसर आ गया इसका। ये क्वेश्चन पीछे मेरा हाफ हो गया था, हाफ रह गया था, तो मैंने पहले आपको ये डिस्कस कर लिया। ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में है हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सिल्वर कॉइन, कॉइन किस फॉर्म में होगा? कॉइन होता है सर्कुलर फॉर्म के अंदर, उसकी हाइट होती है तो कन्वर्ट हो गया सिलेंडरिक फॉर्म के अंदर, यानी कॉइन जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में होता है। सो पहले आप देंगे इसमें कि जो कॉइन है, व्हाट मीन्स कॉइन? कॉइन मीन्स सिलेंडर। पहली बात तो ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। इसका आपको डायमीटर गिवन है 1.75, तो इसका आर हो गया 1.75/2। पहले आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया करें। और ऑफ थिकनेस 2 mm, और जो उसका जो थिकनेस दी हुई है हाइट, यानी कि थिकनेस का मतलब होता है यानी कि हाइट, ये दिया है 2 mm और लिमिट होगा 2/10 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट हो गई। मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया, ठीक है। एंड टू फॉर्म एक क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन, अब आपको कन्वर्ट करना है क्यूबाइड में, ठीक है। और क्यूबॉइड, इसकी डायमेंशन दे रखी है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, इसमें कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अब करें कितने हम मेल्ट करें, नंबर ऑफ कॉइन पूछा उसने, तो आप यहां मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी एन, एन को आप यह मेल्ट कर लीजिए तो आप जो इसके इक्वल प्रूफ, मतलब इक्वल इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको आप। तो यहां हो गया इसमें एन, ब्रैकेट लिखिए आप, देन वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू किसके होगा? इक्वल टू होगा में क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप लगा लिए पहले एन, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉन क्या आएगा? एक कॉन का वॉल्यूम सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब आपको निकालना है एन, तो एन निकालेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए आप 5.5 इंटू 3.5 इंटू 10 अपॉन, ये सब आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, दैट इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार, तो कितना है 1.72/2, तो 1.752, 1.75 और जो 2 है वो दोनों ऊपर चले जाएंगे क्योंकि डिपॉजिट अपॉन नहीं आएगा। हाँ जी, समझ में आ गया ये भी। और उसका दिया आपके पास एच, और एच आपका कितना है? एच है आपके पास 0.2। सबसे पहले क्या करेंगे आप, देखिए 1 और 1 2, ये 2 डेसिमल है और 2 डेसिमल को 1 डेसिमल से खत्म कर लीजिए आप, कैंसिल हो गया, 2 ऊपर है 2 नीचे है, कैंसिल हो गया। अब 2 रह गए, इसको ऊपर लिख दीजिए आप, ये भी आपका कैंसिल हो गया। समझ गया? अब देखिए आप 11 से करिए, 11 2 जा 11 5 जा, ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए आप, सिंपल रखिए, 11 5 जा 11 2 जा 22 और 55, तो 5/2 का 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इस 5 से इसे कैंसिल करिए आप, 5 3 जा 15, 2 5 25, 5 5 जा 35, 35 जा 35 कैंसिल करिए आप। क्लियर? अब यहाँ करिए 5 से, 5 2 जा 10, तो जब 5 से करेंगे तो कितना है यहाँ पर? फिर 35, ये कैंसिल हो सकता है तो यहाँ 35 आ जाएगा। अब 35 से करेंगे तो कितना? 7 5 जा 35। अब इस 2 से आपको इस 2 से कैंसिल भी कर देना है, ये भी खत्म हो गया आपके पास, ठीक है। अब 5 से करेंगे आप तो कितना आएगा आपके पास? देन ये 0 0, एक 0 इसकी भी आएगी, किसकी? इस 0.2 की भी आएगी, तो 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 और 100 400 को आपको मेल्ट करना है, ठीक है। 400 कॉइन चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए, तो आपका ये आंसर आ गया पहला। नाउ अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड आयरन क्यूबॉइड आर 4.4 and 2.6 and 1.0 meter.
इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, आपको पहले पढ़ लेना, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट। देखिए यहाँ पर हमने क्या कहता, यहाँ पर तो हमने जो है वो जो है एक सिलेंड्रिकल पार्ट से कॉइन उसको मेल्ट किया था, और क्या बनाया था, हमने बनाया था क्यूबाइड। यहाँ पर कहता है कि क्यूबाइड ही है ये वाला, उसको मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने मैंने होलो सिलेंड्रिकल पाइप, एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप बनाई हमने, ठीक है, और वो भी 30 सेंटीमीटर उसका इनर रेडियस है, एंड द थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ पाइप फाइंड करना है। देखिए पहले आप लेंगे इसके अंदर जो आपको बनाना है उन्हें होलो सिलेंडर, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, किसको, जो आपका क्यूबाइड है। जब कन्वर्ट करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो एक्चुअली दोनों का वॉल्यूम सेम रहना है, वॉल्यूम में चेंज तो आना नहीं है। तो होलो सिलेंडर के लिए जो मेजरमेंट्स गिवन है, क्या क्या गिवन है आपके पास, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू होलो सिलेंडर सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर इनर। पहले देखिए आप, हमें होलो सिलेंडर का जो निकालना है वॉल्यूम, वो हमें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच हमें निकालना है, नो डाउट। पाई फिक्स है, तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम पाई, यहाँ पर आगे थिकनेस दी हुई है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इनटू आएगा यहाँ पर एच, दो स्क्वायर आएंगे, दो आर आएंगे इसके अंदर, एक आउटर एक इनर। अब यहाँ इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम, देखिए पाई, अब कैपिटल आर, यहाँ पर जो कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, दोनों निकाल लीजिए आप। जो दिखा में इनर, देखिए इनर रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो ये तो आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर, और जो आउटर है नेचुरल बात है वो 5 क्या होगा, बढ़ जाएगा, 5 सेंटीमीटर दे रखा है उसकी थिकनेस, तो थिकनेस में 5 इसको ऐड कर दीजिए, 30 + 5 = 35। फिर समझ लीजिए आप कि जैसे मेरे पास सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर को देखिए यहाँ पर दो रेडियस है आपका, एक तो ये आउटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब ये चीज देखिए मान लो 5 सेंटीमीटर सपोज जो दी हुई है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इनर देखा है 30, तो जब मैं 5 ऐड कर दूंगा तो मुझे आउटर आ जाएगा, तो आउटर आ गया 35, लेकिन दोनों सेंटीमीटर में है और ये सब दे रखे हैं मीटर में। तो नाउ वी कैन राइट इट 0.35 मीटर और देन 0.30 मीटर, हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों क्या में रेडियस है, क्लियर। अब आप लिखेंगे पाई देन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू हो गया हाइट। तो पाई को आप यहाँ लिखिए और यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर नीचे आपके पास, देन 35, अब 35 ले लो बेशक, जब आप लेना हो तो ले दो 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.30 का स्क्वायर और इंटू एच कितना है, एच फाइंड करना है हमें, एच फाइंड करना है, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो उसकी मेजरमेंट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हम मेल्ट करना चाहते हैं। मेल्ट किसे करें हम, क्यूबाइड को, और उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे हम 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1.0, समझ में आ गया। एच निकालना हमें, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1.0 अपॉन, अब इसे नीचे लिखिए आप 22/7, तो 7 को आप इधर ले जाइए, ये 7 यहाँ नहीं आएगा, नीचे दोबारा अपन पर बॉल नहीं आता, समझ में आ गया। अब निकालना इसको हमें, तो इसको हम कैसे पुट करें, देखिए 35 और 30 कितने होते हैं, देखिए 1 आपको मालूम है एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसी फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, 1 टाइम प्लस करिए 1 टाइम माइनस करिए, तो 35 को और 30 को प्लस करेंगे 65, तो 0.65 आ गया, मल्टीप्लाई 35 में से 30 को माइनस करेंगे जगह 0.5 है, 0.05, देखिए ये 30 है ये 35 है, अब 35 में से 30 को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0.05, ये आपका दो चीज़ आ गई, समझ में आ गया होगा आपको ये बात, ठीक है। तो आपका दोनों चीज़ें आ गई ये भी, और एच आपको निकालना है। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों को हटा कर आपने ये हटा दिया, बात खत्म कर दी। अब 0 को लेकर के यहाँ पर आ जाइए आप, कितना आ गया यहाँ पर 2 0, 1 0 ये कैंसिल कर दीजिए, चलो ये भी आपका पूरा जो है कैंसिलेशन हो गया इसका, 0 कहीं नहीं अब, ठीक है ना, पॉइंट है कहीं। अब आप करिए इसमें 22 2 जा 42, ये कैंसिल हो गया पहले ही, 22 2 जा 42, हम कौन सा कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। अब आप करिए इसमें 13 से 13 2 जा
26, 13 5 जा 65। आप कुछ कैंसिल होता है उसके बाद 5 2 जा 10, हाँ ये हो गया 5 2 जा 10, सब कैंसिल हो गया नीचे से। अब ऊपर जाकर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 5 मिला 7 और 16 से होता है 112। ये लीजिए 112 मीटर। समझ आ गया। पर एक बात जानना है कि वो सेंटीमीटर में था, उसको पहले ने मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और चूंकि वो आउटर दे रखा है, इनर दे रखा है, तो जब उसे थिकनेस दे रखी है तो इनर में उसमें 5 ऐड करो तो आउटर का रेडियस आ जाएगा, और उसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो वो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन 3 में आता है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ होलो स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इफ इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। यहाँ वो बात आ गई इसमें। अब शेल ले लिया उन्होंने, वो था आपका पहले हेमिस्फेरिकल आया या आपका सिलेंडर आया, अब शेल लिया उसने। अब आपको लेना है वॉल्यूम ऑफ शेल। वॉल्यूम ऑफ शेल कैसे निकालेंगे? द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ होलो स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इफ इट इज मेल्टेड। तो पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। शेल का वॉल्यूम कैसे आता है? 4/3 पाई देन आर क्यूब, ये आएगा। ठीक है, इसको हमने इसमें दिया, दोनों आर दिए हुए हैं। एक आउटर दे रखा है कैपिटल आर 4 सेंटीमीटर और इनर आर दे रखा है कितना, नहीं, कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर है और इनर एस में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर एंड इनर। तो ये आपके पास ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब कहता है रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। जो आपको कन्वर्ट करना है वो करना है आपको सॉलिड सिलेंडर के अंदर, जो सिलेंडर है उसमें कन्वर्ट करना है, और उसका जो आपको डायमीटर गिवन है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? इसकी हाइट फाइंड करनी है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहां पर रखिए आप, ये इसका लगा लोगे पहले आप पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब जाएगा, वो आएगा इसमें कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। पाई से पाई को यही कैंसिल कर दीजिए, आप आगे मत लिखे जाइए। अब आ गया आपके पास आर स्क्वायर, तो आर क्या है? सिलेंडर का, और सिलेंडर का सॉलिड सिलेंडर का आर कितना है? 7। तो 7 इंटू 7 एच आपको इसकी फाइंड करनी है। फिर आएगा 4/3 इंटू आर क्यूब। आर कितना है यहाँ पर? इतना 5, तो यहाँ कर दिया हमने 5 क्यूब माइनस फिर 3 है तो हो गया 3 क्यूब। तो 7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल टू 4/3 इंटू 5 5 जा 25 5 जा 125, ऐसे 3 से 9 3 जा 27, ये आ गया आपके पास। फिर 7 इंटू एच इक्वल टू 4/3 इंटू 125 में से 27 को आप सब 98, कितना आ गया? 98। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है, चलिए देखते हैं। अभी एच निकालना है, एच होता है 98 इंटू 4/3 इंटू 7 इंटू 7, ये दोनों 7 नीचे आ जाएंगे एच निकालने के लिए। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 1 जा 7, 2 8 28, 7 4 जा 28, फिर कैंसिल हो गया 7 2 जा 14 और 2 5 जा 8, 8/3 और कैंसिल होता 8/3 आ गया। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? A hollow sphere of an internal and external diameter then of 4 centimeter and 8 centimeter is melted। देखिए यहाँ फिर वही दिया हुआ है, इस आपको स्फीयर गिवन है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है, आपको रेडियस गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे इसका रेडियस। तो पहले होगा आपका स्फीयर, स्फीयर का एक तो है इनर
रेडियस और एक है इसका आउटर रेडियस कैपिटल आर। इनर रेडियस जो है वो कितना है, उसकी डायमीटर गिवन है 4, तो 4/2, और आउटर जो है वो है 8, तो 8/2, इसका 2 आ गया, इसका 4 आ गया। हाँ जी, समझ एच में होता नहीं है। एक कॉन ऑफ ए बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर तक कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करिए कॉन के अंदर जिसका बेस डायमीटर जो है 8 है। तो कॉन रेडियस ऑफ कॉन हो गया इसमें फिर वही, देन 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। पहले तुम्हें हाइट निकालनी है, अब निकालना तुम्हें एच किसका, कॉन का, और फिर निकालना है इसका एल। दो चीज निकालनी है, एच भी निकालना है और एल भी निकालना है। तो पहले एच निकाल लेते हैं। दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, जिसको रिकास्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा। सो यहां पर आ गया आपके पास, इसका आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा इसमें देन पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई आर क्यूब किसका है, स्फीयर का वॉल्यूम है, और पाई आर स्क्वायर एच जो है सिलेंडर का क्या है। एक मिनट, किस में कर रहे हैं, डायमीटर एंड इज बेल्टेड टू फॉर्म ए कॉन ऑफ द बेस एलिमेंट। कॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कॉन में 1/3 लगा लीजिए, बस कुछ मत करिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ सिलेंडर का 130 होता है तो 130 लगा दिया हमने। हाँ जी, समझ आ गया। लीजिए आप 3 से 3 को कैंसिल करिए, आप पाई से पाई को कैंसिल करिए, ये तो ही निपटाइए यहाँ पर। अब आ गया आपके पास, ये आ गया 4 और ये आर क्यूब, इसमें आर क्यूब क्या आएगा आपके पास, 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब। ठीक है, और इक्वल टू हो गया आपके पास आर स्क्वायर, और इसका आर स्क्वायर कितना है, 4 है, तो 4 स्क्वायर इंटू एच, ये लेके चलिए आप। तो यहाँ तो हो गया 4, ठीक है, ब्रैकेट में 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आपके पास, सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 68, 4, ये 4 का क्यूब है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हो गया, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और इक्वल टू हो गया 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू एच। अब आपको एच निकालना है, तो एच हो गया 4 इंटू 64 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करिए आप, तो 14 माइनस 8 कितना आएगा, 6, और ये होगा 5, 56 आ गया। सुना गया ना, यहाँ पर क्या हुआ, इसमें हमने 64 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 हो गया, यहाँ रहेगा 5। और आपके पास जो है एच फाइंड करना है, तो अपॉन क्या आएगा, 4 इंटू 4। अब 4 से 4 आप ये कैंसिल करिए आप, ठीक है, और फिर आपको क्या रह गया 4 से, तो 4 बन जा 4, और 4 4 जा 16, ये आ गया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 14 सेंटीमीटर, ये तो उसकी आ गई हाइट। अब निकालना है आपको स्लाइंट हाइट। देखिए अब कॉन के अंदर जो है, जो हाइट आ जाती है आपके पास, रेडियस जो स्लाइंट हाइट निकालने में दिक्कत नहीं आती है, तो आपने रेडियस तो निकाल लिया, स्लाइंट हाइट निकाली 14, और रेडियस कितना गिवन है कॉन का, कॉन का 8 सेंटीमीटर 4। अब निकालना क्या आपको एल, तो आपको मालूम है एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपके पास हो गया यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, आपका एच अभी निकाला आपने 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया, प्लस आर को देना 4, और देन 4 का स्क्वायर हो गया, तो 14 स्क्वायर हो गया 196, 14 14 जा 196 प्लस 4 4 जा 16। अब करिए 6 से 6 12 to 1, 1 9 10 1 11 1 1 2 212। अब 212 तो किसी का होता नहीं है, हाँ रूट में आ रहा है, तो इसको करिए आप 2 से करिए, 2 1 जा 2, ठीक है, 0, 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए आप, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, बिल्कुल सही आ गया, ये आ गया। अब आप जो इसको लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 53 का अंडर रूट, तो आपका 253 रूट, ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो आपके दोनों ये भी आ गए। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मैंने क्वेश्चन को लास्ट में रखा है इसलिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है,
क्या कहता है, ए राइट ट्रायंगल हैविंग साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपके पास जो है एक ये है, क्या बना लीजिए आप, ये राइट ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर जो है हैविंग द साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसकी साइड देखिए, एक गिवन है 3 सेंटीमीटर और एक गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहते हैं इसमें रिवॉल्व, इसको रिवॉल्व किया अबाउट इट्स हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस ये होगा 90 है, इसका हाइपोटेनिस हो गया, इसके कॉर्नर्स को नीचे ले आए, रिवॉल्व कर दिया, ऊपर आ गया हमने, नीचे ले आए, तो अब ट्रायंगल एक बन जाएगा इस तरीके से। हाँ जी, समझ में आ गया होगा ये। मतलब एक ट्रायंगल ये था, राइट एंगल है, इसकी हाइपोटेनिस से ही मैंने क्या किया, घुमा के और नीचे ले आया इसको मैंने, तो ये पासा पलट गया, यानी कि ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। तो होगा ए बी सी और इसको आप डी ले लीजिए, ठीक। अब इसमें ये, अब इससे एक जो क्या बन गया, ये बन गया एक, ये क्या बन गए, ये दो बन गए आपके पास कौन। अब दो कौन बन गए, अब कहते हैं कि द फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कॉन सो फॉर्म्ड। इससे दो कौन बन गए इसके, उसको क्या निकालना, आपका सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। इसको उठा के ऐसे तो लेके आए हम, लेकिन ना तो आपके पास ये गिवन है, यहां से आप देखेंगे ये पॉइंट, इसको आप ओ ले लीजिए, मान लीजिए इसको ओ मान लीजिए। अब देखिएगा हमारे पास हाइपोटेनस गिवन नहीं है, तो हाइपोटेनस में यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे, हमें मालूम है कि जब मेथड समझ लेते हैं हम, तो ये राइट एंगल है, तो ये क्या हो गया, ये होगा इसका हाइपोटेनस, तो हो गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास कितना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए पहला देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल यहाँ पर है, तो ये क्या उसका हाइपोटेनस हो गया, ये हमें मालूम नहीं है, तो हमने इसको निकाल लिया कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए बी कितना गिवन है आपके पास 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना आ गया 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 25। तो यहाँ पर जो बी सी आएगा वो आएगा √25 यानी कि 5, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, समझ में आ गया। अब चूंकि कौन तो बन गए ये दो, एक कौन ये बन गया, एक कौन ये बन गया, क्लियर, दो कौन बन गए हमारे पास। अब इस कौन में चाहिए हमें क्या, आर और एच, क्या चाहिए हमें, एक आर चाहिए एक एच चाहिए। कहाँ से लाए हम, ना आर है ना एच है, तो हमने क्या किया, इसको मान लीजिए हम मान लिया एक्स मान लिया, और इसको ले लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट, ये वाई ले लीजिए। तो आप ले लीजिए कि लेट कर लीजिए आप, लेट ओ ए इक्वल टू वाई एंड ओ बी इक्वल टू एक्स, ये आ गया आपके पास। अब चूंकि परपेंडिकुलर है ये, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है ये, तो यहाँ से ये 90 हो जाएगा, ठीक है। आपने जो है इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से, जो दोनों की साइड इक्वल है ना, एक है, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये 90 होगा। सर ये क्या हो गया हमें, ये आपका भी हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। आपको ये निकालना है और ये निकालना है, क्लियर। अब आप कैसे निकालेंगे इसको, देखिए आप, तो हम निकालेंगे इसको कि ये ए बी स्क्वायर, ये निकालेंगे हम ए बी स्क्वायर दैट इक्वल टू होगा हमारे पास ओ ए स्क्वायर, ये ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब यहाँ हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पर आ गया आपके पास, एक तो ओ ए क्या है आपके पास वाई, तो यहाँ पर ले दिया वाई स्क्वायर, और ओ बी कितना आपके पास एक्स है, ये एक्स स्क्वायर, तो मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आपका क्वेश्चन बन गई, समझ आ गया। अब ऐसे आप इसको ले लीजिए ट्राइंगल को, अब आप ट्राइंगल ले लीजिए में राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ए ओ सी, और ये आपका था ए ओ बी के अंदर। अब चूंकि ये एक्स है, तो यहां से यहां तक ओ सी जो है वो कितना होगा, यहां पर हमने एक्स ले लिया था यहां पर, तो ओ सी हो जाएगा आपके पास 5 माइनस एक्स। देखिए यहां से यहां तक 5 है, हमने यहां तक ले लिया ओ बी का, कितना एक्स है, तो जो ओ सी निकालेंगे वो इस 5 में से एक्स को
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका OC आ गया। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल लेके चलिए, यहाँ पर क्या है हाइपोटेन्यूज, ये हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर OC का होल स्क्वायर इक्वल टू जाएगा यहाँ पर AO स्क्वायर या OA स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, हमने क्या लिया, AC लेना था यहाँ पर, AC, दो OC नहीं आ गया ना, ये AC स्क्वायर है, तो यहाँ भी लिया था, यहाँ AC आ गया। अब AC की मैंने 4, तो यहाँ होगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू OA, क्या है OA, ये रहा Y, यहाँ पर फिर आएगा Y स्क्वायर प्लस OC, कितना है OC यहाँ पर 5 माइनस एक्स, यहाँ हमने कहा ना 5 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। हाँ जी, समझ में आ गया। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, तो कितना आएगा, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जो ओपन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने याद किया होगा 9th में, A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया आपके पास ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 5 जा 25 माइनस 2 5 जा 10x, ठीक है, और प्लस हो गया Y स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहाँ पर 16। फिर से बोलिए, इसको जो, ये तो Y स्क्वायर यहाँ का यहाँ ऐसे आ गया, इसको जो ओपन करेंगे तो ये A लेंगे कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जब पहले 25 लो कोई दिक्कत नहीं है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, 2 5 10x हो गया, और प्लस Y स्क्वायर है ये, तो आप लेंगे अब क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, और आप लेंगे में माइनस 10x इक्वल टू 16 माइनस 25, इस 25 की चले जाइए आप। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप फाइंड कर चुके ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ फाइंड किया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी आपने हमने फाइंड किया ना, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यहाँ हमने 9 पुट कर दिया। हाँ जी, समझ आ गई। ठीक है, 9, अब यहाँ पर कितना में माइनस का ये 10x इक्वल टू 16 माइनस 25, कितना आएगा माइनस का 9। हाँ जी, समझ आ गया, माइनस का 9 बचा यहाँ पर, इस 9 को अगर फिर ले जाइए आप, तो माइनस का 10x इक्वल टू माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया, तो x का आ गया पास कितना 18/10 यानी कि 1.8, ये आपका x आ गया। समझ आ गया आपको, क्लियर, ये आपका x आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये x क्या ये रहा, और ये कितना है 5 माइनस एक्स, है ना 5 माइनस एक्स, यहाँ हम निकाल चुके हैं 5 माइनस एक्स ये रहा, तो हमें OC निकालना है। तो जो OC की वैल्यू आएगी वो आएगी इसमें 5 माइनस एक्स, यानी कि 5 माइनस एक्स वैल्यू निकाली हमने कितनी 1.8। अब ये 5.0 में से आप 1.8 को सुन लेंगे, अब 10 तो 2 आ गया, यहाँ 4 और 3.2, तो यहाँ पर आ गया 3.2, ये आ गया आपके पास 3.2। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके ये। तो x की वैल्यू में कैसे निकाल लिया है कि 1.8 है, इसको हमने 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए हमारे पास ये भी आ गया 1.8, और हमारे पास y अभी नहीं आया शायद, हाँ y हमारे पास नहीं आया, तो हम ये कर सकते हैं y निकालने के लिए, हम क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना है यहाँ पर ये 9। ठीक है, अब y निकालना है, तो y निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 9 माइनस, अब एक्स स्क्वायर 18 जा 324, फिर कर लेते हैं हम, हाँ 3.24, ठीक है यही है 324 यानी कि 3.24, 1.8 ना, तो 18 जा 324 होते हैं, और उसको 3.24 हो गया। अब आप 9 में से आप 3.24 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, यहाँ रहेगा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, और ये रहेगा आपके पास कितना 8 माइनस इक्वल टू 576, तो वाई स्क्वायर इक्वल हो गया 5.76। अब निकालना y, तो y निकालने के लिए आप 5.76 का अंडर रूट ले लीजिए आप। ठीक है, 25 625 है ना, 24 576, ये आ गया 576, तो यानी क्या हो गया
अब आप इसको 100 आगे नीचे रख लेंगे अगर मान लीजिए, तो हो गया इसमें आपके पास 24/10, इट मीन्स 2.4। लीजिए ये आपका y आ गया, तो y आ गया आपका 2.4। ठीक है, अब आपको सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। मैं समझता हूँ ये काम मैं आप पर छोड़ दूं कि यू कैन बी फाइंड इट। कैसे कि देखिए सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या करोगे आप लोगे पाई आर एल। ठीक है, ये तो सरफेस एरिया आ जाएगा। पाई आपके पास अंडरस्टूड है, आर आपको जब इसका निकालोगे तो आर आपको गिवन है, एल आप निकाल लिए, आपको है ही है, एल आपके पास है, आर आपके पास है। ठीक है, देखिए जानिए आर यहां से आएगा, ये आर है, ठीक है, क्योंकि डायमीटर माना जाएगा दोनों का ये, तो ये तो हो जाएगा आपके पास आर और ये हो जाएगा आपके पास कितना एच। ठीक है, जब निकालोगे तुम सरफेस एरिया तो पाई आर एल लोगे। क्लियर, दोनों का निकाल लेना, आप उनको ऐड कर देना, और जब निकालोगे वॉल्यूम तो लोगे आप पाई आर स्क्वायर एच। तो ये काम मैं समझता हूँ आप थोड़ा सा मेहनत करो, आप खुद करो। यहाँ तक क्वेश्चन मैंने सारा सॉल्व कर दिया, आपको आर दे दिया निकाल के, आपको एच निकाल के दे दिया, देन नाउ you then put in the formula and the proceed it. Okay, now thanks.